ठीक है ऐश्वर्या जी, आप जी दादा, थैंक यू। काका साहब बोलिए दादा। देखिए, हाँ। ये बौद्धिक, ऐश्वर्य भाई आप ओजस्वी वक्ता हैं, लेकिन बौद्धिक साझेदारी हम लोग समझ रहे हैं। झुनझुना पार्टी के बातों से अपनी बातों को शुरू करने वाले साथी से कहना चाहूंगा कि झुनझुना पार्टी के मुखिया के यहाँ कभी दुम हिलाते थे आप, और रातों दिन हम लोगों ने देखा है कोई पार्टी झुनझुना नहीं होती, कोई राजनीतिक दल नहीं होता। एक समय में भारतीय जनता पार्टी चप्पल उठाते थे तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के। प्लीज रिलैक्स, पर्सनल मत पकौड़े कहीं के सुबह शाम बाहर थूकते थे तुम पे लोग, और पता है तुम्हें? अब बात सुन लिया करिए, थूकते थे तुम पे, आपकी चप्पल उठाते थे बाहर खड़े होके, हम तो साथ में बैठते थे, उनकी जान बचाई है। यहाँ पे कम से कम खुश हो। और ऐश्वर्या जी अगर आप ऐसे गली वाले मैं कह रहा हूँ रिलैक्स, बुलाएंगे रिलैक्स मल्टी, काम चलेगा नहीं। गौरव जी प्लीज रिलैक्स मल्टी। यार मनोज सिंह काका जी, यार ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। मनोज सिंह काका जी, मनोज सिंह काका जी आप पर्सनल। गौरव जी एक मिनट, डिबेट डिरेल हो जाती है। मनोज सिंह काका, आपको जो प्रॉब्लम है गौरव भाटिया से वो आप अपनी सेटल कीजिए प्लीज। डिबेट पे डिबेट की बात की। अरे ऑडियो डाउन डायरेक्टर, समझ नहीं आ रहा है। मनोज सिंह काका जी आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आए हैं, पर्सनल मत हुई। गौरव जी आप भी प्लीज पर्सनल मत हुई। और शर्मा अगर तुम्हें फेडर उठाने में इतना समय लगता है तो घर जाओ, रिलैक्स। पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा जी, गौरव जी प्लीज रिलैक्स, एवरीवन प्लीज रिलैक्स। खोलिए सारे फेडर, थैंक यू। सारे फेडर खोलिए प्लीज, रिलैक्स प्लीज रिलैक्स। अरे वही ढाक के 3 पास, प्लीज रिलैक्स। किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है। मनोज सिंह काका जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, गौरव भाटिया जी अभी आपका भी नहीं जा रहा। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, डिबेट है टॉपिक पे। पंकज शर्मा जी, गौरव जी प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। पंकज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो बोल रहे हैं। गौरव भाटिया जी प्लीज रिलैक्स। गौरव भाटिया जी यू आर अ लॉयर, आप सीनियर वकील हैं। मनोज सिंह काका आप अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की बात करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गौरव भाटिया एंड पंकज शर्मा ऑन एयर, थैंक यू। गौरव भाटिया जी एंड पंकज शर्मा ऑन एयर, थैंक यू। डायरेक्टर पंकज शर्मा जी एंड गौरव भाटिया जी ऑन एयर। पंकज शर्मा जी फेडर अप। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस कैसे टक्कर देगी? कांग्रेस कैसे टक्कर देगी बीजेपी? कांग्रेस कैसे टक्कर देगी मोदी को? पंकज शर्मा जी, और फिर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। विनीत गोयनका जी आ रहा हूं उसके बाद। पंकज जी, मैं शुरू से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अगर इंडिया समूह के सारे राजनीतिक दल अपना मन साफ करके इस चुनाव को एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो नरेंद्र भाई मोदी को टक्कर देना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर इंडिया समूह के सारे राजनीतिक दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो जनता इस बार इंडिया समूह के साथ है। जनता नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के खिलाफ वोट देना चाहती है। अब ये इंडिया समूह पर है कि वो अपना आचरण इस बीच जब तक कि चुनाव है कैसा रखती है और किस तरह वो विश्वास लोगों में पैदा करती है कि हाँ वो एक वैकल्पिक सरकार दे सकती है। ये सचमुच दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया समूह के कुछ राजनीतिक दल और उनके कुछ नेता इस तरह के व्यवहार में लगे हैं जो इंडिया समूह के बारे में लोगों में पैदा हुए विश्वास को थोड़ा सा हिला देता है। आने वाले दिनों में इंडिया समूह के सारे नेताओं को, सारे राजनीतिक दलों को इस मामले में बहुत जिम्मेदारी से काम लेना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं, गौरव भाटिया जी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 2-3 दिन से ये कह रहे हैं कि राहुल जी ने कह दिया कि आग लगा देंगे, देश में आग लगा देंगे। अरे राहुल जी ने जो कहा उसको तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। राहुल जी ने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आई और उसने संविधान की मूल भावना में कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फिर इस देश में आग लग जाएगी। आग लग जाएगी एक मुहावरा है। आग लग जाएगी का मतलब है बहुत बेचैनी फैल जाएगी, बहुत विचलन फैल जाएगा, बहुत बवाल फैल जाएगा। तो राहुल जी ये आगाह करना चाहते गौरव जी कि पंकज शर्मा जी कह रहे हैं राहुल गांधी ने कहा ही नहीं, प्रधानमंत्री ने तो इस पर टिप्पणी दी थी, वापस नहीं होना चाहिए। ओके पंकज जी, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए पंकज जी ने कितने अच्छे से अपनी बात रखी। थैंक यू, लेकिन आप भी अच्छे से। उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह दे कि अगर इंडिया अलायंस के सारे घटक दल समन्वय बना लें तो वो जीत जाएंगे। उन्होंने भी कहा मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे। फिलहाल तो समन्वय बना नहीं है क्योंकि मैंने बताया केरला में लेफ्ट ने किस तरह से वायनाड पे प्रत्याशी दिया है। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं।
पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, बिहार में जूनियर पार्टनर है। लेकिन पंकज जी, आप कितने समझदार व्यक्ति हैं कि राहुल गांधी एक वक्तव्य देते हैं और उसको आपको बताना पड़ता है वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आप समझ पाएंगे, राहुल गांधी से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं। संविधान अगर बदला, अरे क्यों नहीं बदलेंगे? संविधान बदलना एक अधिकार है चुनी हुई सरकार का। अनुच्छेद 368 पढ़िए, 106 बार संविधान में संशोधन हुआ। सबसे खराब संशोधन जो मूल भावना की हत्या थी वो 1976 में इंदिरा गांधी ने किया और उसमें मूल अधिकारों का हनन करते हुए कहा जब आपातकाल लगेगा तो मूल अधिकार भी नहीं होंगे, कमिटेड जुडिशरी चाहिए। अब राहुल गांधी को यह बताओ, आग लगाएंगे कहां? आपने कहा मुहावरा, सोनिया गांधी ने कुछ साल पहले ऐश्वर्या जी कहा था आर पार की लड़ाई, 50 हमारे नागरिक भोले भाले निर्दोष मार दिए गए थे। ये आग लगाने का काम सोनिया गांधी का, जो मिट्टी का तेल बन गई है और माचिस बन गए हैं राहुल गांधी। मिट्टी का तेल और माचिस साथ आएगी तो बर्फ नहीं बनेगी, देश जलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, अगर माचिस और आग का खेल खेलोगे तो बुझा भी देंगे, राख भी बन जाओगे। ये याद रखना, इसलिए ऐसा मत करना। अब एक बात और कहूंगा, ये भाग के नेता जा क्यों रहे? आपने बात उठाई और मैं बिल्कुल सहमत हूं। क्या ये सत्य नहीं है? रियलिटी सोनिया गांधी जी लोकसभा नहीं लड़ेंगी, वो राज्यसभा चली गई। शिवपाल यादव कल बयान देते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मेरे बेटे को लड़वा दो। इसी तरह से अशोक गहलोत ने मना कर दिया कि मेरी भी उम्र हो गई है। कमलनाथ बोले भैया मैं भी नहीं लड़ूंगा। वायनाड चले गए लेकिन अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। प्रियंका दीदी आएंगी, कब आएंगी ये नहीं बताएंगी। कांग्रेस वाले इंतजार कर रहे, वो भी नहीं आ रहे। आखिर इतना डरे क्यों हुए हैं? अब आपने कहा कि फारूक अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं, इसकी वजह है फारूक नहीं, उमर कह रहे हैं। उमर कह रहे हैं गौरव जी, उमर ने कहा है फारूक नहीं लड़ेंगे। ये बनाने जा रहे हैं। उमर ने कहा फारूक नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। अरे फारूक तो पहुंच गया, फारूक इज मोर देन हैप्पी। तो उमर से हमने तो नहीं कहलवाया ना ऐश्वर्या जी, हमने तो जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करी। ओके, राजेश गुप्ता विनीत गोयन का ओके, पॉइंट टेकन। मनोज सिंह काका जी, पर्सनल कमेंट्स प्लीज नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है उसकी। टॉपिक पर डिबेट करते हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी स्ट्रांग है कितनी नहीं, आप अपना बताइए। थैंक यू राजेश गुप्ता जी। विनीत गोयन का आपका एक सवाल है। राजेश गुप्ता विनीत गोयन का, थैंक यू वेरी मच। ऐश्वर्या जी आपको राम राम और मेरे सभी को फ्रेम ठीक है, राम राम, और दर्शकों को भी राम राम। सभी ने मुहावरा कहा तो मैंने भी एक गजल सुनी थी, सोचा 4 लाइन उसके मैं आपको। आप गजल सुनाओगे, सुनाओ साहब। अपनी धुन में रहता हूं मैं तेरे जैसा हूं, सुनिए फिर से। अपनी धुन में रहता हूं मैं तेरे जैसा हूं, वो पिछले ऋतु के साथी आपके बरस में तन्हा हो। यानी जो लोग पिछले ऋतु में साथ थे, जो 4-5 दिन तक पहले तक इंडिया अलायंस हम सब साथ में है, आज वो अलग अलग क्यों हो गए, टूट क्यों गए, अलग अलग क्यों हो गए, बिखर क्यों गए? और केवल इंडिया अलायंस में नहीं, तो राजेश गुप्ता जी मुझे ज्ञान दे, मेरे अंधेरे जीवन में प्रकाश लाए कि आजकल आम आदमी पार्टी में भी जो है टूट क्यों दिख रही है कि आतिशी जी यहाँ जा रही है। कहां टूट दिख रहे? आप कह रहे हैं टूट दिख रहे? संजय जी आने के बाद सुनीता जी परेशान कि उनके जो मन में आपको बताया सुनीता जी ने कहना भी इधर, आई एम आस्किंग क्वेश्चन। परेशान, आतिशी जी परेशान, नहीं, सौरभ जी परेशान। विनीत, आपको किसने बताया? आतिशी सिंह ने बताया, सुनीता केजरीवाल ने बताया, राघव चड्ढा ने आपको लंदन से कॉल किया, कि आपको सौरभ भारद्वाज ने कॉल किया, कि आपको संजय जी ने जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ उन्होंने जेल से कॉल करके बताया। राजेश गुप्ता जी बड़े लेवल हेडेड आदमी है, बहुत समझदार। नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि संजय सिंह दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। ये बीजेपी को कैसे पता लग जाता है आम आदमी पार्टी के अंदर की बात? उनके आने से आप देखिए तो आतिशी जी कितनी परेशान है। अच्छा, ये मैं आपको फिर से दोहराता हूं, आपको दिख रही है परेशानी के साथी आपके बरस में तन्हा हूं।